हेलो। आज की एक्सेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में चार्ट ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन एंट्री, लेजर रिपोर्ट, ये सब हम अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ट्रायल बैलेंस की रिपोर्टिंग करवाएंगे और देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस हमारा कैसे रेडी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ट्रायल बैलेंस की शीट पे जाते हैं। तो ये मैंने कुछ फार्मेटिंग यहाँ पर डिज़ाइन की हुई है ट्रायल बैलेंस के लिए। ये सेम एज इट इज़ चार्ट ऑफ अकाउंट ही है, लेवल 1, लेवल 2, जनरल लेजर और सब लेजर। उसके बाद मुझे ट्रायल बैलेंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। स्टार्ट ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस ट्रायल का चाहिए होगा। उसके बाद अगर मैं ट्रायल बैलेंस जो है वो ईयर स्टार्ट से रन नहीं करता, मैं कहीं किसी और मंथ से उसको या किसी एक स्पेसिफिक डेट से रन करता हूँ, तो उस डेट से पहले क्या ओपनिंग बैलेंस है वो मुझे यहाँ पर इस कॉलम में चाहिए होगा। पीरियड स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस। देन ये जो पीरियड मैं दे रहा हूँ ट्रायल बैलेंस रन करने के लिए, उस पीरियड के दौरान जितनी भी डेबिट ट्रांजैक्शन हुई हैं उनका बैलेंस यहाँ पर हम लेंगे और क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर लेंगे। और उसके बाद नेट एक्टिविटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि इस पीरियड के दौरान नेट एक्टिविटी क्या हुई है, कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है और कौन सा क्रेडिट हुआ है, उसमें क्या इफेक्ट आया। और देन हम उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम इसका मैंने VBA मॉड्यूल जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है। तो ये डेट पैरामीटर्स भी मैंने इसको दे दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं कुछ डेट जो है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर ही फर्स्ट ऑफ ऑल डेट दे देता हूँ। 1 जनवरी से मैं अपना ईयर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अब हम इसका ट्रायल जो है वो रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश ट्रायल। तो ये देखिए हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे सामने आ गया। तो अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने ये मैक्रो रन किया है तो स्क्रीन के ऊपर काफ़ी मूवमेंट जो है वो दिखाई दी है। और कुछ ट्रांजैक्शंस जो हैं डिफरेंट शीट्स के अंदर मूवमेंट, कोई शीट ओपन हुई है, कोई शीट इधर क्लोज हुई है, तो वो सारी मूवमेंट जो है स्क्रीन के ऊपर नज़र आई है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जब मैंने ईयर स्टार्ट की डेट दी है तो ये देखें हमारे प्रीवियस ईयर का ट्रायल का ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है और ये बैलेंस्ड है। लेकिन पीरियड का स्टार्ट बैलेंस जो है वो 0 है, क्योंकि इससे पीछे कोई भी ट्रांजैक्शन हमारी है ही नहीं। देन इस पीरियड के दौरान जो हमारी डेबिट एंट्रीज़ आई हैं वो सारी, और जो क्रेडिट आई हैं वो सारी, और उन दोनों का टोटल जो है वो इक्वल है। उसके बाद नेट एक्टिविटी हमने कैलकुलेट की है कि कौन से अकाउंट में नेट किया गया है। जैसे इस अकाउंट में 1,25,000 से डेबिट एंट्री हुई है और 2,21,000 से क्रेडिट एंट्री हुई है, और नेट 96,390 रुपये का इसके अंदर नेट एक्टिविटी है। और उसके बाद 30 अप्रैल 2023 पे हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस है और ये भी बैलेंस्ड हमारे सामने आया है। अब यहाँ पर हम डेट चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 मार्च की डेट दे देता हूँ यहाँ पर और इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अब इसके अंदर हमारे जो हैं वो पीरियड स्टार्ट पे कुछ अकाउंट्स का जो बैलेंस है वो कैलकुलेट हो गया और ये भी बैलेंस्ड है। तो अब हम आते हैं इसके मैक्रोज़ की तरफ कि इसका मॉड्यूल जो है वो हमने कैसे डिफ़ाइन किया है और वो किस तरह काम करता है। तो हम जाएंगे यहाँ पर विजुअल बेसिक में, और विजुअल बेसिक में ये मैंने ट्रायल बैलेंस रिफ्रेश का मॉड्यूल लिखा हुआ है और इस मॉड्यूल को हम डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे मूवमेंट की रीज़न बता देता हूँ कि ये मैंने स्क्रीन अपडेटिंग की जो कमांड है वो यहाँ पर डिसेबल की हुई थी, इस वजह से वो सारी मूवमेंट
स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही थी। अब अगर इस कमांड से मैं कॉमा हटा देता हूँ तो ये कमांड हमारी इनेबल हो गई है। अब इसके बाद हम जब भी इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये स्क्रीन की मूवमेंट जो है वो नज़र नहीं आएगी। सबसे पहले हमने फंक्शन का नाम, फंक्शन स्टार्ट किया सब, देन उस फंक्शन का नाम, उसके बाद स्क्रीन अपडेटिंग फॉल्स कर दी। उसके बाद हमने कुछ डायमेंशंस डिफाइन किए हैं, डायमेंशन लास्ट रो एज लॉन्ग, देन डायमेंशन कॉलम लेटर एज स्ट्रिंग, ये वही है जिसमें हमें फार्मूला अप्लाई करना होगा, तो उस कॉलम का हमने इंडेक्स दिया है। उसके बाद फार्मूला टू अप्लाई, जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है वो एज स्ट्रिंग। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं डायमेंशन अप्लाई रेंज एज रेंज, जिस रेंज में हमने फार्मूला अप्लाई करना है वो भी डिफाइन कर दी। देन सम रेंज हमने डिफाइन कर दी और सम वैल्यूज डिफाइन कर दी। ऑलराइट, उसके बाद हमने यहाँ पे कमांड लिखी है कि ट्रायल बैलेंस शीट में जाना है और उसके के कॉलम की सिलेक्शन, देन के कॉलम से शिफ्ट कंट्रोल डाउन की और शिफ्ट कंट्रोल लेफ़्ट की, ये प्रेस करते हुए हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की शीट में आ गए और ये हमने उसको कमांड दी है कि जी के 8 की सिलेक्शन होगी और यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल डाउन और देन शिफ्ट कंट्रोल राइट, और इसको क्लियर कंटेंट्स, यहाँ से हमारा जो है वो सारा डाटा रिमूव हो जाएगा। देन डेटाबेस शीट में जाएंगे और AC6 जो सेल है वो सिलेक्ट किया जाएगा, डेटाबेस शीट और इसका AC6। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने ऊपर ट्रायल एडवांस फिल्टर क्राइटेरिया डिफाइन किया है और ये सिर्फ डेट्स के ऊपर ही मुझे रन करना है, तो इसका मैंने क्राइटेरिया सिर्फ डेट्स दिए हैं और यहाँ पर इसका डाटा हमारा फिल्टर आउट के कॉपी होता है। तो ये AC6 से शिफ्ट कंट्रोल डाउन और देन शिफ्ट कंट्रोल राइट, और ये डाटा भी हमने क्लियर कंटेंट्स कर दिया। ये हमारे एडवांस फिल्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देन हम डेटाबेस से ही ये प्रीवियस जो क्राइटेरिया आए हुए हैं, ये प्रीवियस क्राइटेरिया भी हम डिलीट कर देंगे ताकि मैं जो नए क्राइटेरिया दूं वो यहाँ पर फिल हो जाए। उसके बाद फिर सबसे पहली कमांड हमने अब डाटा फिल करने के लिए, हमने पहली कमांड जो है वो क्राइटेरिया फिल करने के लिए लिखी है शीट 5 डॉट रेंज। शीट 5 हमारी ट्रायल बैलेंस की शीट है ये वाली, इसकी डॉट रेंज H4 डॉट वैल्यू, यानी कि शीट 5 में H4 की वैल्यू अगर एम्प्टी नहीं है, देन शीट 3 डॉट रेंज AC4, देन डेटाबेस शीट 3 है हमारी और इसकी AC4 डॉट वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू शीट 5 डॉट रेंज H4 में जो वैल्यू लिखी है उसके साथ ग्रेटर देन आर इक्वल की साइन आ जाएगी। एल्स AC4 की हम क्या करेंगे, अगर मैं स्टार्ट डेट नहीं देता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे स्टार्ट ऑफ द ईयर जो डेट है वो यहाँ पर लानी है और उसके साथ ग्रेटर देन और इक्वल की साइन लानी है। तो एल्स कंडीशन में अगर वो ब्लैंक है तो उसके लिए मैंने स्टार्ट ऑफ द ईयर डेट इसको दे दी है। सिमिलरली जो है क्लोजिंग डेट के हवाले से वो हम I4 में लिखेंगे, तो उसको लेस देन और इक्वल की साइन के साथ हमें AD4 में लेके आना है, और अगर वो ब्लैंक है तो फिर मुझे ईयर क्लोजिंग डेट जो है वो वहाँ पर लानी है। ऑलराइट, इस कमांड से हमारे क्राइटेरियाज जो हैं वो फिल हो जाएंगे। उसके बाद हमने एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करना है। एडवांस फ़िल्टर में अब ये देखें कि यहाँ पर हम इसको रेंज दे रहे हैं B6 to GB6। अब इस कॉलम, इस केस में हम इसको रेंज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन नंबर को हम इग्नोर कर रहे हैं। प्रीवियस जो हमने 2 दफ़ा एडवांस फ़िल्टर हमने लगाया था, एक जनरल लेजर के लिए और एक ट्रांजैक्शन एंट्री के लिए, वहाँ पर हमें ट्रांजैक्शन नंबर रिक्वायर्ड था, तो इसलिए हमने ट्रांजैक्शन एंट्री नंबर को भी उसमें इंक्लूड करके एडवांस फ़िल्टर किया था। अभी चूँकि ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं ट्रांजैक्शन नंबर को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन डेट तो मुझे चाहिए क्योंकि डेट के ऊपर ही तो मैंने ट्रायल को रन करना है, तो इसलिए डेट को मैं इंक्लूड करके यहाँ से इसका वो एडवांस फ़िल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसलिए डेट से हमने स्टार्ट किया B6 to G कॉलम, एडवांस फ़िल्टर, और एडवांस फ़िल्टर का एक्शन होगा कॉपी, और फिर क्राइटेरिया रेंज हमने उसको दे दी AC3 to D4, AC3 to
D4 दिस। उसके बाद कॉपी टू रेंज उसको हमने दे दी AC6 to AH100, यहाँ पर कॉपी आ जाएगी। और देन कॉमा यूनिक इज इक्वल टू ट्रू, तो यूनिक वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर आ जाएंगी। ये हमारा एडवांस फिल्टर का रिज़ल्ट जो है वो प्रिपेयर कर देगा और यहाँ पर इस शक्ल में जो डाटा है वो रेडी होकर हमारे सामने आ जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या किया है, शीट्स चार्ट ऑफ अकाउंट डॉट सेलेक्ट। हम चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट में जाएंगे, यहाँ पर ये शीट हमारी सिलेक्शन हो गई। उसके बाद हमने इसका दिया है रेंज E7 डॉट सेलेक्ट, रेंज E7 ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, उसके बाद E7 से हमने शिफ्ट कंट्रोल डाउन देन शिफ्ट कंट्रोल लेफ़्ट, यानी कि शिफ्ट कंट्रोल डाउन एंड शिफ्ट कंट्रोल लेफ़्ट, इस तरह ये सिलेक्शन कर ली और इस सिलेक्शन को हमने कॉपी कर लिया। पूरा हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है वो कॉपी हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, शीट्स ट्रायल बैलेंस डॉट सेलेक्ट, हम ट्रायल बैलेंस की शीट सेलेक्ट करेंगे। देन रेंज B7 डॉट सेलेक्ट, इसका हम B7 जो है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, ये B7 सेलेक्ट कर लिया। देन सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल, तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल कर देंगे तो अगर कोई किसी जगह पे हमने कोई वैलिडेशन को फार्मूला वगैरह लगाया तो वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। मुझे एक्चुअल में वहाँ पर जस्ट इसकी वैल्यूज़ चाहिए, तो मैंने इसकी पेस्ट स्पेशल करके पेस्ट वैल्यूज़, जस्ट पेस्ट वैल्यूज़, तो ये हमने कमांड यहाँ पर इसकी लगा दी है, तो हमारी वैल्यूज़ इधर पेस्ट हो जाती हैं। अब उसके बाद अगली कमांड हमने लिखी है लास्ट रो डिफाइन करने की। तो अब लास्ट रो मुझे चूँकि शीट 5 में ही चाहिए, ट्रायल बैलेंस की शीट में ही, यहीं पर मैंने सारे फार्मूलाज अप्लाई करने हैं, तो इसलिए लास्ट रो जो है उसकी डायमेंशन हम पहले ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, लास्ट रो एज लॉन्ग, और ये नीचे लास्ट रो इज इक्वल शीट 5 डॉट सेल रोज काउंट ई कॉलम। ये अब मैं इसके जो है ट्रायल बैलेंस में जब मेरे पास ये आ जाएगा और ये ई कॉलम होगा, तो इसी की जो यहाँ पर आ रही है उसको मैंने लास्ट रो जो है वो फाइंड करनी है। लास्ट रो इज इक्वल टू शीट 5 ई कॉलम के अंदर क्या होगा कि हमारा कर्सर यहाँ से एंड से कंट्रोल अप की के साथ ऊपर आएगा और जहाँ पर आकर स्टॉप होगा वो हमारी लास्ट रो होगी। ऑलराइट, लास्ट रो हमारी आएगी और इस केस में हमारी लास्ट रो जो है वो 60 नंबर रो बन रही है। उसके बाद हमने कॉलम इंडेक्स जो हैं, कॉलम लेटर्स जो हैं वो बताए हैं कि कौन कौन से कॉलम्स में हमें फार्मूला लगाना है। तो हमें कॉलम F में भी फार्मूला से वैल्यूज़ कैलकुलेट करवानी है और उसके बाद G कॉलम में भी फार्मूला से वैल्यू कैलकुलेट करवानी है, H में भी फार्मूला लगाना है, I में भी फार्मूला लगाना है, J में भी फार्मूला लगाना है और K में भी। 6 किस्म के हम फार्मूलाज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम फार्मूलाज की तरफ आते हैं कि हमने पहला फार्मूला क्या लगाना है, सेकंड फार्मूला क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, फिफ्थ क्या होगा और सिक्स्थ हमारा फार्मूला क्या होगा। फिर उसके बाद हमने उनकी अप्लाई रेंजेस के स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिफाइन किए हैं कि फार्मूला जो है वो हमारा कौन से पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो ये मुझे 8th रो से स्टार्ट करना है, तो सब कॉलम का मैंने 8th रो साथ उसकी रेंज दे दी है। उसके बाद अप्लाई रेंज, तो मुझे ये फार्मूला स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ तक अप्लाई करना है, तो वो लास्ट रो तक मुझे अप्लाई करना है। तो अप्लाई रेंज 1 डॉट सेल लास्ट रो, तो ये ऐसे कमांड देंगे हम इसको, जिसकी बेस पे हमारा फार्मूला जो है वो लास्ट रो तक अप्लाई होगा। और उसके बाद अप्लाई रेंज 1 में वही फार्मूला कि रेंज 1 में फार्मूला 1 अप्लाई होगा, रेंज 2 में फार्मूला 2 अप्लाई होगा, रेंज 3 में फार्मूला 3 अप्लाई होगा। और ये चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इनको मैं इतनी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। देन हमने सम रेंजेस डिफ़ाइन किए हैं, वही जो हमारे 6 कॉलम यहाँ पर हम फार्मूला लगा के डाटा लेके आए हैं, उन्हीं के लास्ट में मुझे उन सब का सम भी करना है।
तो वो सम रेंज हमने एफ़ कॉलम की सम रेंज दे दी, जी कॉलम की, एच की, आई की, जे की और के की, और साथ में ये लास्ट रो का इंडेक्स दिया है ताकि लास्ट रो तक हमने उसको सम करना है। देन हमने उनकी सम वैल्यूज़ डिफाइन कर दी और उसके बाद उस कॉलम के ही, जैसे हम सम रेंज 1 की बात करते हैं तो हमने एफ़ कॉलम का सम करना है, तो यहाँ पर हमने इसको सम वैल्यू उसकी दी है वर्कशीट डॉट फंक्शन डॉट सम ऑफ सम रेंज 1, और ये अब सम वैल्यू जो है ये हमें कहाँ पर लेके आनी है, सेल्स लास्ट रो प्लस 1 कॉलम एफ़ कॉलम का लास्ट रो प्लस 1 जो है उसके अंदर हमें ये वैल्यू लेनी है। इसी तरह जी कॉलम की वैल्यू जी कॉलम के लास्ट रो प्लस 1 में ले लेंगे, एच की उधर, और आई की और जे की और के की सेम उन्हीं कॉलम्स में ले लेंगे। और एंड में हमने ये एक कमांड लिखी है सेल लास्ट रो प्लस 1 बी कॉलम डॉट वैल्यू इज इक्वल टोटल। इसको मैंने हार्ड कोड कर दिया, यहाँ पर मुझे जस्ट टोटल लिखा हुआ चाहिए। और उसके बाद फिर मुझे कमांड रन होने के बाद लास्ट में कर्सर कहाँ पर चाहिए वो मैंने इसको कमांड दे दी है कि मुझे ट्रायल बैलेंस की D7 पे जो है वो कर्सर चाहिए। अब आपके सामने मैं इस डाटा को एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ। ये हमने डाटा रिमूव कर दिया। उसके अलावा ऑलराइट, ये डाटा हमने रिमूव कर दिया है। अब इसको मैं दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो डाटा उसका दोबारा वापस आ गया। अब कमांड तो हमने पूरी डिस्कस कर ली है। अब उसमें हमने कुछ फार्मूलाज अप्लाई किए हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए, तो वो फार्मूलाज जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ये बैलेंस कहाँ से कैलकुलेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले ईयर स्टार्ट का ओपनिंग बैलेंस, ये डेफिनेटली हमारा जो पिछले साल का क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है उसका बैलेंस जो है वो हमें यहाँ पर लेके आना है, वो इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर मैंने सम इफ्स के साथ वी लुकअप नहीं लगाया क्योंकि वी लुकअप सिर्फ एक सेल की बेस पर वैल्यू लुकअप करता है। तो इधर मैंने सम इफ्स का फार्मूला लगा के उस ट्रायल में से वैल्यूज़ यहाँ पर ली हैं, इज़ इक्वल सम इफ्स, देन ओपनिंग ट्रायल बैलेंस की शीट में जाएंगे और इसका जे कॉलम, ये क्लोजिंग बैलेंस जो है इसका हमने सम, इसकी वैल्यू सम करनी है। ऑलराइट, तो जे कॉलम की जाके इधर हमने वैल्यूज़ का सम करना है। उसके बाद हमने उसको क्राइटेरिया रेंज 1 दी है डी कॉलम, और क्राइटेरिया 1 हमने उसको दिया है ये डी सेल, और उसके बाद फिर हमने इसको ई कॉलम की रेंज दी है और उसका क्राइटेरिया हमने इसको ई दे दिया है। अब ये फार्मूला मैं आपके सामने यहाँ पर दोबारा से लिखता हूँ ताकि इसको बेहतर समझ आ सके। इज़ इक्वल सम इफ्स, सबसे पहले सम रेंज, तो सम रेंज हमें चूँकि इस रेंज का सम लेना है तो ये मैंने जे कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अभी यहाँ पे सेल मर्ज है इसलिए ये बी से जे सिलेक्शन कर रहा है तो मैं इसको मैनुअली यहाँ पर जे कर देता हूँ। ऑलराइट, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। तो क्राइटेरिया रेंज, अब जो है ये क्राइटेरिया रेंज मांग रहा है तो हमने पहला क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई करना है डी कॉलम का। तो यहाँ पर मैं डी कॉलम का रेफरेंस दे देता हूँ, कॉमा, अब क्राइटेरिया 1 जो है वो हमें ट्रायल बैलेंस की शीट में जाके बताना है कि इस क्राइटेरिया की बेस पे हमारी वैल्यू आएगी। ऑलराइट, कॉमा, अब क्राइटेरिया 2 की रेंज हमें देनी है। क्राइटेरिया 2 की रेंज जो है वो फिर हम यहाँ से लेंगे और ये है हमारी ई कॉलम में, तो हम यहाँ पर ई कॉलम कर देंगे, कॉमा। अब आगे जो है वो क्राइटेरिया 2 की रेंज जो है वो ले रहे हैं, तो क्राइटेरिया 2 की रेंज हमें ये देनी है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फार्मूला था और ये देखिए इसमें एक्चुअली ये हो क्या रहा है कि हमारे इस शीट का D8 और E8 ये दोनों सेल इस शीट में जाके कंपेयर हो रहे हैं और जहाँ पर ये दोनों मैच हो रहे हैं वहाँ पर जे कॉलम की वैल्यू का सम करके इस शीट में
ले आते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं हम इस फार्मूला की तरफ। इस फार्मूला में ये वाला फार्मूला जो है ये हम ऑलरेडी उधर डिस्कस कर चुके हैं, अपना जर्नल लेजर में भी इसको डिस्कस हमने किया हुआ है और हम इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये ओपनिंग बैलेंस, पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हमें कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो स्टार्टिंग डेट है इसकी यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस डेट बनाई है, लेस देन और इक्वल का साइन उसके साथ ऐड कर दिया है। तो अब हमने यहाँ पर वही सम इफ्स का ही फार्मूला लगाया है और ये डेटाबेस में एफ़ कॉलम पे लगाया है। तो डेटाबेस का एफ़ कॉलम जो है वो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं। सॉरी, डेटाबेस का एफ़ कॉलम के अंदर हमारी डेबिट वैल्यूज़ हैं। तो डेबिट वैल्यूज़ का हमने सम किया है कंपेयरिंग अपॉन 3 कंडीशंस। यस, हमने 3 कंडीशन उसकी लगाई हैं। पहली कंडीशन क्या लगाई है कि हम उसकी जो है डेट कंपेयर करेंगे और वो डेट हमारी J4 से कंपेयर होगी कि 1 मार्च से छोटी डेट होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये हो गई। उसके बाद फिर हमने उसका C सेल कंपेयर किया है यहाँ के D सेल के साथ। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो इधर हमारे C के अंदर जनरल लेजर की डिस्क्रिप्शन है और यहाँ पर हमारा जनरल लेजर डिस्क्रिप्शन जो है वो D में आ रही है। तो C को हमने D के साथ कंपेयर किया है और उसके बाद फिर हमने डेटाबेस का C कॉलम जो है वो ट्रायल बैलेंस के D कॉलम के साथ कंपेयर किया है। यहाँ पर सब लेजर है और डेटाबेस का सब लेजर D कॉलम के अंदर है। ऑलराइट, और एक ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो ये हमारी डेबिट वैल्यूज़ जितनी भी हमारी 1 मार्च से पहले की होंगी उनका सम हो जाएगा। उसके बाद माइनस, दोबारा यही फार्मूला सम एफ स्क्वायर पुट किया और इसकी रेंज, सम रेंज हमने दी है जी कॉलम क्रेडिट वैल्यूज़ की और बाकी सारा क्राइटेरिया एज इट इज़ सेम है जो कि हमने डेबिट के लिए किया था। तो ये जो है ये हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है उसको सम कर लेगा और दोनों जो हैं वो माइनस हो जाएंगे। डेबिट वैल्यू माइनस क्रेडिट वैल्यू, तो वो हमारा उसका ओपनिंग बैलेंस रेडी हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमने सम एफ्स की कंडीशन लगा के इन डेट के बीच में जो है वो हमने किया है कि सॉरी सम एफ्स की कंडीशन लगाई और हमने इन डेट्स के दरमियान में जो डाटा है वो फिल्टर किया है यहाँ पर, इधर वो हमने यहाँ पर फिल्टर किया है। तो इसलिए अब यहाँ पर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो AG से लगाएंगे। डेबिट वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ पर AG में आ रही होंगी। हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी जितनी भी डेबिट वैल्यूज़ हैं वो AG में आ रही हैं, तो इनका हमने सम यहाँ से ले लिया। ऑलराइट, और वही बाकी हमने चीज़ें वही यहाँ पर 2 कंडीशंस कंपेयर की हैं। एक हमारा जर्नल लेजर जो है वो कंपेयर होना चाहिए और दूसरा सब लेजर कंपेयर होना चाहिए। और इस रेंज के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन है उन सब का हमने सम लेना है क्योंकि ये फ़िल्टर करके हमने इधर निकाल ली हुई है वहाँ पर। उसके बाद क्रेडिट का भी सेम वही है और ये हमारी वैल्यूज़ फ़िल्टर होके AH कॉलम में गई हैं, तो हमने AH का सम किया है और वो बाकी क्राइटेरिया वही है कि जर्नल लेजर और सब लेजर को हमने कंपेयर करते हुए बनाया हो। उसके बाद नेट एक्टिविटी तो सिंपल है कि जो हमारी टोटल डेबिट वैल्यूज़ निकली हैं माइनस क्रेडिट वैल्यूज़, ये नेट एक्टिविटी निकल आई। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ओपनिंग ट्रायल सॉरी क्लोजिंग बैलेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि ईयर स्टार्ट ओपनिंग प्लस पीरियड स्टार्ट ओपनिंग और प्लस नेट एक्टिविटी, ये 3 सेल हमने कर दिए कि पहले हमारा ईयर स्टार्ट का ओपनिंग हमें ऐड करना है। उसके बाद हमने जो पीरियड दिया उस पीरियड का अगर कोई ओपनिंग है तो वो भी ऐड हो जाए और उसके बाद इस पीरियड के दौरान क्या नेट एक्टिविटी हुई है वो ऐड हो जाए और हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस रेडी हो जाएगा। तो यही फार्मूलाज जो हैं ये सेम मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन करते हुए यही फार्मूलाज इधर लिखे हुए हैं, तो इसलिए यही फार्मूलाज दोबारा
अप्लाई हो जाते हैं डाटा क्लियर होने के बाद। ऑलराइट, अब मेरा ख्याल है कि हमारी ट्रायल बैलेंस की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को